नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर के आए हैं पवित्र नगरी सोमनाथ। ये मेरे पीछे आपको सोमनाथ मंदिर की झलक दिखाई दे रही है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और कैमरास अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको उसे अंदर से तो नहीं दिखा पाएंगे, पर उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो सब हम आपको इस एपिसोड के अंदर दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सोमनाथ दर्शन को। तो अब हम जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए। सोमनाथ हम करीब 3 बजे पहुंचे थे और आने के बाद हमने होटल में चेक इन किया। आज हमने पोरबंदर से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। सुबह हम करीब 11 बजे पोरबंदर से निकले थे। रास्ता पूरा बहुत ही खूबसूरत है। कोस्ट लाइन या जो कोस्टल रोड है उस पर से होते हुए हम सोमनाथ तक पहुंचे हैं। सोमनाथ वैसे तो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ का अपना एक भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप या तो दीव एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, जो सोमनाथ से करीब 63 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, या फिर आप पोरबंदर हवाई अड्डा जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और या आप राजकोट तक भी बाय एयर आ सकते हैं, जो यहाँ से 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके साथ यदि आप सोमनाथ ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो वेरावल है, जहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ से लाइक मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात की और डिफरेंट सिटीज़ से ट्रेन्स रेगुलर बेसिस पर आती हैं। साथ ही साथ आप बाय रोड अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गुजरात टूरिज्म की बसेस हैं, जिनको लेकर के या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल के साथ भी सोमनाथ तक आ सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी अर्थात 3 नदियों का समूह, और ये वही स्थान है जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। ये 3 नदियाँ हैं हिरन, कपिला और सरस्वती। सरस्वती का संगम हमको प्रयागराज में भी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर गंगा जमुना के बाद सरस्वती कहीं विलुप्त हो जाती हैं। पर यहाँ पर अभी हम बोट से जाएंगे एंड आई विल शो यू कि जिस जगह पर ये तीनों नदियाँ मिल रही हैं वहाँ पर ये तीनों नदियों का क्या स्वरूप होता है। यही वो स्थान है संगम, त्रिवेणी का संगम। वहाँ से सामने से हिरन और सरस्वती, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि सरस्वती यहाँ पर भी लुप्त ही है, और वहाँ से कपिला। और फिर ये तीनों नदियाँ एक साथ होकर के आगे अरेबियन सी में मिल जाती हैं आगे। धाम तीर्थ है, और यहाँ पर आप देखिए गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण चरण पादुका जी, बलदेव जी गुफा, गोलोक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभु जी, बैठक जी और भीमनाथ मंदिर
ये सारे के सारे इसी मंदिर प्रांगण में या इसी प्रेमाइसिस के अंदर है। तो चलिए देखते हैं गोलोक धाम तीर्थ। इस जगह का बहुत विशेष महत्व है क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान किया था। जब शिकारी का तीर उनके पैर में लगा था तो वहाँ से वो यहाँ तक आए थे और इसी जगह पर उन्होंने वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया था। ये सामने गीता मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति है। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर 8 पिलर्स हैं, एज यू कैन सी। और इन सभी पिलर्स पर गीता के उपदेश लिखे हुए हैं और ये सब संस्कृत में है। तो वन हु कैन रीड संस्कृत कैन कम एंड रीड ऑल द श्लोकास रिटन ओवर हियर। तो कुल 18 पिलर्स इस तरह से बने हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये गीता मंदिर। ये सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। अभी हम आपको अंदर से इसके दर्शन कराते हैं। मन को सुकून देने वाली सुंदर प्रतिमाएं। अद्भुत, ब्यूटीफुल। काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर। अब हम उस स्थान के दर्शन करते हैं जिसके कारण इस जगह का नाम गोलोक धाम पड़ा है। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोलोक को छोड़ करके वैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया था और स्मृति स्वरूप यहाँ पर उनकी चरण पादुकाएं भी रखी हुई हैं। ये बीच में आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की चरण पादुका और इसी जगह पर बैठ करके उन्होंने वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान किया था। और ये तब की बात है जब वो भालका तीर्थ में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ पर शिकारी का तीर उनको लग गया। अब हम आ गए हैं श्री राम मंदिर और श्री राम मंदिर के बाहर एक सुंदर जो प्रतिमा लगी है, एक ब्यूटीफुल स्टैचू, ये भगवान श्री कृष्ण की। जब भी आप सोमनाथ आएँ तो यहाँ पर जो मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के दर्शन ज़रूर करें। और ये सब 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में ही है, सो यू डोंट नीड टू ट्रैवल अ लॉट, यू कैन ईजिली विजिट ऑल द टेम्पल्स। कृष्ण की मनमोहक मुद्रा, ये मंदिर श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और यहाँ तक कि निःशुल्क भोजनालय भी हैं जहाँ पर लोग जाकर के खाना खा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सब्सिडाइज रेट्स में अवेलेबल हैं।
भगवान राम की सुंदर प्रतिमा, साथ में सीता और लक्ष्मण और सेवक हनुमान। तो अब हम जा रहे हैं चौपाटी। चौपाटी का मतलब होता है समुद्र का किनारा या बीच। और यहाँ पर दीवारों पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स दोनों तरफ बनी हुई हैं, जिसमें समुद्र मंथन, शिव का विषपान, गंगा अवतरण, ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाओं के चित्र बने हुए हैं। ये बीच अभी नया बनाया हुआ है, पहले नहीं था। ये हाल की ही कुछ सालों में इसका निर्माण किया गया है और टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे, तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ आकर के वो कुछ समय अपना रिलैक्स करते हैं। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सोमनाथ कि यहाँ पर सोमनाथ से अंटार्कटिका तक एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें बीच में कोई भी लैंड नहीं है। ये माना जाता है कि सोमनाथ टेम्पल का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ऋग्वेद में भी किया गया है। सोमनाथ मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान पर आता है। जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि जो ये सोमनाथ मंदिर है, इसकी महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और इसी के वजह से महमूद गजनवी ने सन 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ मंदिर पर हमला कर दिया और उसकी सारी संपत्ति वो लूट कर ले गए और मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सोमनाथ टेम्पल पर करीब 17 बार हमले हुए थे और उसको डिस्ट्रॉय किया गया था और फाइनली आज जो हमको सोमनाथ मंदिर जिस रूप में खड़ा दिखाई देता है, उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम उसको आपको अंदर से नहीं दिखा पाए। मंदिर के अंदर लाइट एंड साउंड का एक शो होता है, जो रोज़ शाम को 2 शोज़ होते हैं, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। लाइट एंड साउंड शो में आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़ी वो सभी बातें बताई जाती हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हमको इसके इतिहास से परिचित कराती हैं। सोमनाथ में स्टे के लिए आपको हर बजट के होटल मिल जाएंगे और इसके साथ ही मंदिर के आसपास सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पर्यटकों के लिए किराए पर रूम्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने बजट से अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, जहाँ पर आप आकर रुक सकते हैं और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं भालका तीर्थ, जो कि सोमनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वेरावल में स्थित है और मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में ही श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था और यादवों का परस्पर कलह जब बढ़ गया तो उससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उस समय उन्होंने एक योग मुद्रा धारण की हुई थी और उसी समय जरा नामक एक शिकारी था जिसने भगवान के चरणों को मृग का मुख समझ लिया था और तीर मारा। जब वो तीर उनके पैर में लगा और जब वो शिकारी भगवान के समीप पहुंचा, तब उसने देखा कि दरअसल उसने शिकार मृग का नहीं बल्कि श्री कृष्ण का किया और चूंकि बाण को भल्ल कहा जाता है, इसीलिए यह स्थान भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये सामने आपको कृष्ण की उसी तरह की प्रतिमा नजर आ रही है जिस तरह वो यहाँ पर बैठे थे और ये दाहिनी तरफ वही पीपल का वृक्ष है जो कहते हैं कि 5000 साल पुराना है और आज भी इसमें हरे पत्ते नजर आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब त्रेता युग में बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हो रहा था,
तब श्री राम ने छल से बाली का वध किया था, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था। तब बाली ने श्री राम से प्रश्न किया कि प्रभु, मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, हम दो भाइयों के बीच की लड़ाई में आप बीच में क्यों आए? तब श्री राम ने उनको बोला कि अगले युग में, द्वापर युग में, जब मैं फिर से कृष्ण अवतार के रूप में आऊँगा, उस समय मेरा वध तुम्हारे ही हाथों से होगा और मैं ये ऋण तभी चुका पाऊँगा। और ये जो शिकारी है, ये बाली का ही अवतार है, जिसने तीर चलाया और श्री कृष्ण को घायल किया। और उसके पश्चात श्री कृष्ण यहाँ से गोलोक धाम पहुँचे और जहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्याग करके वैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया था। अब हम आ गए हैं बाणगंगा, जहाँ पर देयर आर 2 शिवलिंग्स partly submerged inside the sea and washed by the waves again and again। और ये जगह सोमनाथ टेम्पल से करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये जो गांव है वो कहलाता है बानेश्वर। यहाँ पर एक झंडा भी लगाया है सो दैट आप इजीली उस जगह को लोकेट कर पाएँ, उन शिवलिंग्स को देख पाएँ और वन कैन ईजिली सी दोज शिवलिंग्स ड्यूरिंग द लो टाइड टाइम। सोमनाथ दर्शन के साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपने अगले एपिसोड में गुजरात के एक और एक्साइटिंग डेस्टिनेशन पर मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।